शांति। आज 3 जून 2023 है। संगम युग पर हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए। तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ को हम कैसे कर सकते हैं? आइए आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं। बाप दादा की स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआ सबसे बड़ा खजाना है। जिन्होंने अपने जीवन में दुआओं को कमाया है, खास करके बाप दादा के स्नेह की दुआओं में जो आत्माएं पल रही हैं, उन्हें कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं लगता। सदा सहज, सदा हल्कापन और सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुआएं वो शक्तिशाली गतिशील वाले यंत्र हैं जो सबसे ज़्यादा तीखे जाते हैं। साइंस में भी कहते हैं सबसे ज़्यादा तीव्र गति से उड़ने वाला यंत्र है तो वो है रॉकेट। तो दुआएं रॉकेट से भी ज़्यादा तीव्र गति से उड़ाने वाले यंत्र हैं। इसीलिए जिन आत्माओं ने अपने अंदर दुआओं के खजाने को धारण किया है या कमाया है, वे कभी भी कोई भी विघ्न में रुक नहीं सकते। वे आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। और ख़ास करके बाप दादा के स्नेह की दुआएं प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बाप दादा की स्नेह की दुआएं प्राप्त करने का अर्थ है बाबा हमसे संतुष्ट है। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे स्वस्थिति से, हमारी सेवा से जब बाबा संतुष्ट होते हैं तो बाबा की दुआएं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती रहती है। हम उस दुआओं का हम अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसे दुआओं के पात्र हमें बनना है और ऐसे दुआओं के पात्र बनना, इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना। दुआओं से हम बहुत सहज पुरुषार्थी बनते हैं, सहज योगी बनते हैं, युक्ति युक्त योग युक्त बनते हैं। कोई प्रकार की मेहनत, कोई प्रकार की युद्ध हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी समय हम अनुभव नहीं करते हैं। ये है सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो ऐसे दुआओं के पात्र कैसे बन सकते हैं? क्या विधि अपनाएं जिसे हम बाबा के स्नेह के दुआओं का सदा अनुभव करते रहे और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहें? उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि सदा आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी किसका? विशेष रूप से बाबा के 3 संबंधों के रूप में हमें आज्ञाकारी बनना है। बाप के आज्ञाकारी, टीचर के आज्ञाकारी, सुप्रीम टीचर के आज्ञाकारी और सतगुरु के आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनना अर्थात बाबा ने कहा और हमने किया। अगर आज्ञा मानने में ज़रा भी देरी हुई, ज़रा भी अंतर हुए, तो उसे नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहा जाएगा। उस देरी होने में ही नंबर का अंतर पड़ जाता है। जिस तरह से मम्मा को हमने देखा, मम्मा हमेशा सदा तत्पर रहे आज्ञा पर चलने के लिए। बाबा ने आज कहा और मम्मा ने तुरंत किया। इसको कहा जाता है नंबर 1 आज्ञाकारी। और इसीलिए मम्मा नंबर 1 गई। मम्मा के पास बाप दादा के स्नेह की दुआओं के स्टॉक भरपूर मात्रा में थे, इसीलिए वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, सदा उड़ती कला में उड़ते रहें और हमें प्रेरित करते नंबर 1 बन गई। तो आइए हम भी इस बात पर अटेंशन दें, नंबर 1 आज्ञाकारी बने और बाप दादा के स्नेह के दुआओं के पात्र बने। ओम शांति।